हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर कुमार आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन है। मैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पूरा मैथ बनाने का मैं प्रयास करूंगा। कोशिश करें कि छोटे छोटे वीडियो में एक एक पूरा चैप्टर को कवर करके चलेंगे। मात्र क्लास 10 में 15 को चैप्टर है। अब 15 चैप्टर को छोटा छोटा में कोशिश करेंगे 20 से 25 वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा और कंसेप्ट देने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग से अनुरोध है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें और आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप है उसमें फैलाने का प्रयास करें। दोस्त, आपसे मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आगे जितना से जितना आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाए और बिहार के क्या पूरे भारत के जितने भी बच्चे हैं उन्हें आसान तरीके से मैथ बताने का मैं प्रयास करूंगा और साथ ही साथ में साइंस और समय मिलने का मैं एसएसटी भी पढ़ाऊंगा समय मिलने पर। चलिए दोस्त, आज हम पहला चैप्टर को लेकर के आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं और इस रियल नंबर में वास्तविक संख्या में कौन कौन से टॉपिक आता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है हर चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने का नहीं है बाबू, और इससे ज्यादा बाहर के एग्जाम में नहीं आएगा और आएगा तो उसका जिम्मेदार हम रहेंगे, उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। दोस्त, बारी बारी से देखेंगे। पहला टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संख्या, दूसरे का नाम है पूर्ण संख्या, तीसरे का नाम है पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत, अशांत, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ, वृक्ष गुणनखंड और अपरिमेय संख्या को मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारा टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएगा, मगर अगले वीडियो में इस चैप्टर को मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। चलो दोस्त, आज मैं बारी बारी से बात करता हूं प्राकृतिक संख्या पर। सब पर मैं बारी बारी से बात करेंगे और दोस्त, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें, जैसे कि हम लिखते कुछ एग्जाम्पल्स हम आप लोग को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 डॉट इनफिनाइट तक, 0 1 2 3 4 डॉट इनफिनाइट तक, -1 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इनफिनाइट तक। इधर भी इनफिनाइट होगा बाबू। सम में चलते हैं 2 4 6 8 10 डॉट इनफिनाइट तक। 1 2 3 5 7 9 डॉट इनफिनाइट तक। 2 5 7
11 13 4 6 8 9 कॉमा देते चलते हैं इंफिनाइट तक 2 3 5 1/2 रूट अंडर 9। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे √2 √5 √3 और √16। बाकी ये सबको हम लोग एग्जाम्पल से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक वैसी संख्या है जिसे हम लोग आम जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया ढेरी करते हैं। इसीलिए गिनती की सारी संख्या को से हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं जी? प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसमें बात करेगा कि प्राकृतिक संख्या में छोटी संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो मालूम नहीं होगा, और कुल संख्या भी पूछे तो बोलना मालूम नहीं है। प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्रश्न भी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद बाबू पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यहां से यहां तक हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या, उससे पहले 0 को शामिल करेंगे तो हमें प्राप्त संख्या कुछ मिलेगा, और जो मिले हमको उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। यानी कि बाबू गिनती की सारी संख्या से पहले 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं और प्राकृतिक संख्या को N से सूचित करते हैं। अब चलिए इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा, मालूम नहीं। पूर्ण संख्या पूछे तो मालूम नहीं। चलिए हम लोग बताते हैं आगे चलते कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। हम जान रहे थे कि 0 से शुरू होकर के बाकी जो आगे बढ़ते जाएंगे उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन इस पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में ना तो छोटी संख्या मालूम है, ना तो बड़ी मालूम है, और ना तो टोटल मालूम नहीं है। समझ में आया दोस्त? अब आगे चलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कभी ना कटे। क्या 2 से कट रहा है? हम बोले कभी ना कटे। नहीं हुआ, मिस्टेक से आ गया है, इसके लिए सॉरी। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या हो? विभक्त हो, उसी लिए हुआ इसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी मालूम नहीं, कुल बोले मालूम। चलिए सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या
जो दो से पूरी तरह विभक्त ना हो, भाग देने पर शेषफल बच जाए तो उसको कहेंगे विषम संख्या। जो दो से पूरी तरह ना कटे उसे विषम संख्या, और जो दो से कट जाए उसे बोलेंगे सम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा एक, सबसे बड़ी पूछे तो मालूम नहीं, कुल पूछे उसके बाद भी मालूम नहीं। चलिए हम लोग आज चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब चलेगा मेन प्रॉपर्टी का मैच चलेगा। अब चलिए अभाज्य संख्या टॉपिक हम खोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है, विभक्त होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। बोलेगा कि अभाज्य संख्या का कितना फैक्टर होता है, कितना गुणनखंड होता है, तो अभाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड 2 होता है। यानी कि 2 गुणनखंड होता है। कितने गुणनखंड होता है? 2 गुणनखंड होता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे होता है। एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। देखो जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या इसका फैक्टर कितना होगा? देखते हैं। 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। कितने फैक्टर हुआ? 2 फैक्टर हुआ। जैसे 3 करते हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे कि हम 4 लेते हैं तो 4 जो है बाबू 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। फैक्टर क्या आया? 1 2 3। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं होगा बाबू, अभाज्य संख्या नहीं होगा। जिसका सिर्फ फैक्टर 2 होगा वही अभाज्य संख्या होगा। आगे देखते हैं 5 है, 5 1 से कटेगा और कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 7 है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, अभाज्य संख्या होगा। मेरे हिसाब से लग रहा होगा कि आप लोग अभाज्य संख्या सीख गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जो एक और अपने आप के मतलब जो संख्या लेंगे वही। जैसे 1 देखो इसमें भी है, 1 है, 1 है, 1 है, और अपने आप में 2 अपने आप है, 3 अपने आप है, 5 अपने आप है और 7 अपने आप है। आप है अब देखेंगे, याद रखिएगा 1 से 50 तक के कुल कितना अभाज्य संख्या है पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 1 से 50 तक के कुल अभाज्य संख्या 15 होता है और 1 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्या कितना होगा? तो 25। ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि आप अपना एग्जाम में नहीं मिल पाइएगा, इसलिए दोनों प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। क्वेश्चन पूछे 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होगा? 15 गो। 1 से 100 तक के कितना? 25 गो। अभाज्य संख्या मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और से भी कटे, केकरो और से भी कटेगा, वही अभाज्य संख्या हुआ। एक हुआ, एक लो, एक तो अकेले है तो इधर
डिफॉल्ट कर गया, खत्म हो गया इसका कहानी। 2 लिए तो अभी भी हम देखें तो ये कर दूं तो दुइये को फैक्टर तो कौन होगा, अभाज्य संख्या। जैसे 3 लिए तो इसका फैक्टर क्या है, 1 से कटेगा और 3 से, ये कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या। ये तो भाग नहीं हुआ, भाग नहीं हुआ। अब चलते हैं 4 पर। बबल 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा। क्या 2 से अधिक फैक्टर हुआ? जब 2 से अधिक फैक्टर हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और अपने आप से और उसके अलावा किसी और से भी कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। बोलेगा बाबू कि छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो 4 होगा। बउआ इसके बाद भाज्य संख्या कौन होगा, 5 होगा, कभी भी नहीं होगा। काहे, 1 और 5 से कटेगा, 0 फैक्टर है, 6 कटेगा। हाँ 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी कटता है कि नहीं? तो आप मेरे हिसाब से भाज्य संख्या भी समझ गए होंगे। और कहते हैं आगे 8 भी होगा भाज्य संख्या। कैसे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। देखो कट रहा है कि नहीं, इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब देखो 9 लेते हैं, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसको भी बोलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या समझ में आया, आया समझ में राजू कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो अब भाज्य संख्या बोले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगा। कितना होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा। आपको हम भाज्य तक क्लियर आज कर दिए हैं। कल क्या कोशिश करेंगे, बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या से हम इधर बहुत जल्दी परिमेय संख्या को पहचानने का प्रयास करेंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं बाबू कि नेट प्रॉब्लम के कारण वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके डालूंगा और कोशिश रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि बड़ा वीडियो भी बनाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू।